टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर से अगर नंबर लाई कर रहा है 1 to 10 ओपन के बीच में, ठीक, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक विथ बेस 10, विथ बेस 10 मतलब जो लॉग लेना है वो हमें बेस 10 का लेना है, ये याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक विथ बेस 10 एंड इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। तो ये बताओ 1 to 10 के बीच में कोई नंबर लेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा बेस 10 के लॉग के साथ? 1 0 point something 0। तो ये कितना आएगा ये बताओ ना, बेस 10, तो कैरेक्टरिस्टिक तो 0 आ जाएगा। और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ कितने रहेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स 3। अरे गध, मैं ये कह रहा हूँ रे, log 1 का कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा ना। तो नंबर पॉइंट के ऑफ बाद जो रहेंगे वो भी कैलकुलेट करने हैं ना। अबे नंबर ऑफ डिजिट्स सिर्फ नहीं आएगा। मैं क्या कहना चाहता मतलब हूँ, डेसिमल के बाद वाले मतलब 1 डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स नहीं होते हैं क्या? तुम लोगों को कुछ क्या पूछते हो तुम लोग? डेसिमल के पहले वाले होते हैं सर। फिर भी अगर डिजिट होते तो इसने इतनी जल्दी कैसे बता दिया कि 3 होंगे? वही तो, आगे कुछ उसे गेसवर्क बोलते हैं। अरे आगे कुछ भी हो सकता है रे। पहले तो ये देखो, log 1 की वैल्यू कितनी आती है? 0 पॉइंट मतलब 0 ही आ जाती है। फिर उसके बाद log 2 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, log 3 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एंड ऐसे ही log 9 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 पॉइंट समथिंग। तो इन सब का जब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो कितना आता है? 0, है ना। कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है। और ये देखो नंबर जो होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द, जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं बेस 10 के साथ, वो नंबर मतलब ये जो था ना, ये log n बेस 10, ये जो नंबर n होगा इसमें कितने डिजिट्स है? अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाते हैं? 1, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 1। फिर ऐसे अगर 10 to 100 के बीच में ले लिया, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 1.1 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक 1 और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे नंबर में? 1 10। 1 डिजिट क्यों रहेंगे ये बताओ? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर में कितने डिजिट्स है? 10 to 100 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे? सॉरी सर 2 ना। हाँ, फिर उसके बाद 100 to 1000 के बीच में नंबर ले लिया हमने कोई, उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 3। और ऐसे ही मान लो अगर आगे बढ़ते जाते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक अगर n आता है किसी भी नंबर का, कैरेक्टरिस्टिक n आता है बेस 10 के साथ, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे? n+1। n+1। तो ये पैटर्न बनता है। हाँ हाँ लिखो n+1। तो तुरंत ही अगर मान लो 3 डिजिट से नंबर में तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2, 4 डिजिट से उसका कैरेक्टरिस्टिक 3। उसमें लॉग वगैरह निकाल के वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है अब। ये तो मतलब इतनी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। नंबर ऑफ डिजिट 3 तो कैरेक्टरिस्टिक 2, कैरेक्टरिस्टिक 2 तो नंबर ऑफ डिजिट। नोट करना है क्या? हाँ करो ना, नोट करना है, ये टेबल के फॉर्म में बना, लिखो। ऑर्डर बेसिस के लिए फिर अलग हो जाएगा। फिर उसमें नंबर ऑफ, इसकी बात हम नहीं कर सकते, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे उसमें।
उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा विथ बेस, जैसे मान लो तुम्हें बेस 2 का लेना है तो विथ बेस 2 कैरेक्टरिस्टिक तुम लिख सकते हो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे ये पैटर्न नहीं मिल पाता है, वो बस बेस 10 के साथ मिलता है। ठीक है, उसमें फिर अलग पैटर्न हो सकता है कुछ। हो गया सर। हो गया, तो नेक्स्ट है, अब इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 6 की पावर 100। इसमें कितने डिजिट्स आते हैं वो हमें निकालने, नंबर ऑफ डिजिट्स, और उसमें हमें गिवन है log 2 की वैल्यू जो है 0.301 एंड log 3 की जो वैल्यू है 477, ये गिवन है। तो हमें 6 की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे ये निकालने हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ डिजिट्स की बात आती है तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक विथ बेस 10, मतलब इसका लॉग लेना है हमें। कौन से बेस के साथ? 10 बेस 10 के साथ। 10 बेस 10 के साथ जब तुम उसका लॉग ले लोगे तो ये देखो 100 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा रहेगा 6 इंटू 10, और इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं हमें, क्योंकि ये चीज गिवन है, तो 6 को बताओ 2 log 2 into log 3 है ना, log 2 प्लस log 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब log 2 की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 0.301 एंड log 3 की वैल्यू 0.477। तो यहां से जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 100 इंटू कितना आ जाएगा 877, और इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 77.8। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितना है इस लॉग का, इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि उसकी वैल्यू ये आ गई तो कैरेक्टरिस्टिक 77 77। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 77 नंबर ऑफ डिजिट 2 78 ना, कहाँ 2 लिख रहे हो बस, कैरेक्टरिस्टिक में एक ऐड करना है ना। 78 होगा सर, n+1। n+1। तो इतना इजीली लॉग का यूज करके हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 78 डिजिट्स होंगे। अगर तुम ये कैलकुलेटर में चेक करने जाओगे तो कैलकुलेटर भी एरर बता देगा, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन के लिए नहीं बना होता है वो। ये सर उसके आगे होता ही नहीं उसमें। हाँ, लेकिन इसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत इजीली लॉग की हेल्प से बता सकते हैं। बस हमें क्या लेना है, उस नंबर का बेस 10 के साथ लॉग लेना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। जितना उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे तो उतने उसके नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब किसी भी नंबर का तुम निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, कितनी भी पावर रहने दो ऊपर में, पावर 1000 भी रहती तब भी आ जाता है आंसर। यस सर। ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे उसमें। सर आवाज अटक रही है। आवाज अटक, हो गए लगता है। एक मिनट, अब आ रही है क्या आवाज? yes sir यस सर। सर इसमें नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकाला लास्ट में वो बता सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे कैरेक्टरिस्टिक निकाला, क्लियर है क्या वो बताओ, कैरेक्टरिस्टिक। हाँ सर, हाँ सर वो उधर तक हो गया था सर। हाँ तो फिर वो पहला वाला टेबल तो देखो ना तुम, इतनी n+1 जल्दी वाला क्या, ना। मैं जो जो बता रहा हूँ उतना तो करते जाओ, निगेटिव के लिए भी देखने वाले हैं हम।
पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या? यस Yes. सर क्लियर है। यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अब फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 5 की पावर 200। इसमें भी हमें सिर्फ log 2 की वैल्यू गिवन है। log 2 की वैल्यू है 0.301। तो बताओ आप कैसे निकालोगे? सर 10/2। हाँ बस 10/2 लिखो उसको और निकालो आंसर। बताओ फाइनल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे? वन 139 आ रहा है क्या? थोड़ा सोच समझ के। ये 7 हाँ आ सकता है, चांसेस है 139 आने के। और किसी का? सेवेंटी तो नहीं, 70 तो गलत हो जाएगा शायद। सॉरी सर 140 पावर 200 है तो ढंग से देखो। 100 नहीं है पावर, 140 सर। 140 है क्या? सर 140 डिजिट्स है और कैरेक्टरिस्टिक 139। हाँ फिर हाँ यही है, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें। बस लॉग की वैल्यू पता है हमें, इसका लॉग लेना है बेस 10 के साथ। यही है सर। 140 आ रहा है ना नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने लोगों का आ गया ये? यस सर। सर मेरा आ गया सर। मेरा आ गया सर। हाँ, सर इसका आंसर बड़ा होगा सर। किसका? ये 5 के पावर 200। हाँ क्या होगा मतलब? मेरा 139 0 हाँ 0 ऐसा आ रहा है। हाँ तो सही है ना, 139 पॉइंट समथिंग। तो 139 उसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट्स। सर वही ने तो जो पूछा मेथड ना। बताया वैसे ही आ गया। सर ने जैसे बताया ना वैसे किया तो आगे। बार बार डिस्कनेक्ट। आवाज तो कट तो नहीं रही ना आवाज मेरी, या कट रही बीच बीच में? वही हो रहा है सर। थोड़ा थोड़ा कट रहा है थोड़ी सर कट आवाज। रही सर। थोड़ा थोड़ा सर। अभी भी? सर आप ही डिस्कनेक्ट आ गया आवाज का कुछ। अभी भी कट रही है क्या? नहीं सर अभी अभी नहीं कट रही। अभी नहीं है ना? सर हम एक सेंटेंस में कैसे डिसाइड कर पाएंगे कट रही क्या नहीं? सर कुछ बोलना ना थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। एक सेंटेंस में कैसे तुम बता पाओगे, है ना? तो तुम्हें 10 बार अब 20-25 क्वेश्चन चाहिए होते हैं ना कंसेप्ट के। ठीक, तो यहाँ देखो इसका लॉग ले लेंगे हम बेस सर 10। कंसेप्ट के नहीं। अरे रुको तो सही, देखो यहाँ सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही। स्क्रीन ही नहीं दिख रही क्या? शेयर तो की हुई है। नहीं नहीं सर। सर सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। एक मिनट, ये कुछ तो पूरा ब्लैक दिख रहा है। वीडियो तो ऑन है। सर हेलो सर, आवाज नहीं आ रही।
अब दिख रहा है क्या बोर्ड? हाँ सर। यस हाँ सर। यस सर। रहा है ना? हाँ, तो लिखो इसमें अब ये log 200 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यहाँ पे log 5 बेस 10। तो log 5 बेस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10/2। तो ये बन जाएगा बेस 10, तो ये 200 इंटू log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 200 इंटू 1 माइनस 0.301, तो यहां से जब तुम निकालोगे तो ये 200 और ये कितना आ जाएगा? 0.699। 699 आ जाएगा। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 200 से तो ये आ जाएगा 139.8। 139.8। 139.8 है ना, 139.8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक जब निकालोगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है? 139। तो नंबर ऑफ 139। डिजिट्स कितने आएंगे? 140। 140। तो हो गई कहानी, नंबर ऑफ डिजिट्स 140 आ जाएंगे इसके बाद, ठीक। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना आ जाएगा। हाँ यस सर। सर। नंबर का। यस सर। अब आवाज अटक रही है क्या? बहुत बोल दिया मैंने अब, है ना, एक सेंटेंस नहीं था। सर सर नहीं, लिखना सर। है। नहीं अटक रही है सर। हाँ चलो बढ़िया है। क्लियर है। समझ गए सर? क्या ईशान? समझ गया। ओके चलो ठीक है। अब निगेटिव वाला देख लेते हैं रोहित, है ना, पूछा था ना निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे। अब निगेटिव वाला अब है, लिखो इसको जल्दी। लॉग टेबल सभी के पास है क्या अभी, मतलब मॉड्यूल में वगैरह एंड में? है सर। सभी के पास, क्योंकि अभी लॉग टेबल का यूज है। क्या सर? लॉग टेबल नहीं है हाँ तो अभी सर। तुरंत डाउनलोड कर लो लॉग टेबल, ठीक। मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे तुम्हें। सर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है क्या? हाँ नहीं है मेरे पास। सर मॉड्यूल में का मॉड्यूल में पीछे है ना सर सर। वो हाँ जो मॉड्यूल मॉड्यूल में के पीछे एंड में टेबल है। बना है वही ना? हाँ हाँ वही। लिख लिया क्या ये? किसी का बाकी था ना शायद, हितेश। कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड। ओके चलो निगेटिव वाला देख लेते हैं अब। यहाँ पे अब तुम बताओ ये log 1 की वैल्यू कितनी आती है? 0। फिर उसके 0। बाद log 1/10 की वैल्यू कितनी आती है बेस 10 के साथ? Void। 1/10 की 0 -1 -1। log 1/100 की कितनी आती है? -2। -2। ये 1/10 मीन्स 10 की पावर में -1, तो -1 बाहर आ जाएगा। 1/100 मीन्स 10 की पावर में -2, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो ये -2। ऐसे ही log 1000 बेस 10, 1/1000 बेस 10, इसकी वैल्यू -3 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का कैरेक्टरिस्टिक -3। 0, 1/10 का कैरेक्टरिस्टिक -10, 1/100 का कैरेक्टरिस्टिक -2 एंड 1/1000 का -3 आ जाता है। अब तुम ये बताओ 1/5 की वैल्यू कितनी आएगी? log बेस 10 1/5 कितनी आएगी? थोड़ा सा सोच समझ के बताना इसके थ्रू। log 2 base 10 -1 0.301 -1। अरे इधर देखो ना, 1/10 की वैल्यू -1, 1 की वैल्यू 0, तो 1/5 की वैल्यू किसके बीच में वेरी करेगी? 0 to -1।
इसके बीच में वैरी करेगी। अभी भी नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? सर आवाज सर, बंद हो गई थी बीच में। आ रही है, बीच में ही आ अटक रही रही। है, आज नेटवर्क क्लियर है है सर। सर। कल बारिश हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से आ रही होगी आवाज, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/10 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। एंड 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0, है ना? तो 1/5 तो 1/10 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मतलब किसके बीच में वैरी करेगी? -0 पॉइंट समथिंग। -1 एंड 0 के बीच में आएगी, तो -0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा बताओ? -1। -1। फिर उसके बाद हमने अगर इसकी वैल्यू निकाली, -1। 1/50 की वैल्यू निकाली बेस 10 के साथ, 1/50 देखो किसके बीच में लाई कर रहा है? 1/100 एंड 1/10 के बीच में 1/50 आ रहा है ना? तो उसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी? लॉग की वैल्यू -2 एंड -1 के बीच में, तो -1 -1 पॉइंट समथिंग। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -2 -2। फिर उसके बाद लॉग 1/500 बेस 10, इसकी वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगी पूरे लॉग की? -2 और 3 वो -3 के बीच में। -3 एंड -3। तो -2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 -3, है ना? -3 कैरेक्टरिस्टिक -3 आ जाएगा। इतना तो लिख लो अभी, यस। उसके बाद बताता हूँ कि कैसे यूज करेंगे इसको और कहाँ पे करेंगे। अरे मैं बताता हूँ ना, नंबर ऑफ डिजिट्स। अभी तुम लिख तो लो पहले ये। हो गया ना? चलो अब देखो यहाँ पे। रुको सर एक मिनट। हाँ हाँ, लिखो लिखो। Completed. हो गया? डन सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे बताओ 1/10 आता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 0.1, है ना? और 1/5 को भी कैसे लिखते हैं? 0.2। ये बताओ डेसिमल के बाद कितने जीरोस है? इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल कोई एक सिग्निफिकेंट डिजिट आने के पहले कितने जीरोस है? मतलब जैसे 1 2 3 ऐसा कुछ आने के पहले कितने डिजिट जीरोस है डेसिमल के बाद? एक भी नहीं है ना? मतलब डेसिमल के बाद जैसे ये डिजिट आ गया, एक उसके भी पहले नहीं, कितने एक जीरोस भी है नहीं इसके है सर। बीच में? 0। यहाँ पे भी कितने जीरोस है? 0 जीरोस है, एक भी 0 नहीं है ना? और इनका दोनों का कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है? देखो कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है? 0 कैरेक्टरिस्टिक -1 -1। 0 तो ऐसे -1। बोलते हैं, पता नहीं
सुन भी रहे हो ढंग से या सिर्फ लिख रहे हो? यस सर, -1 कैरेक्टरिस्टिक -1 आता है ना, और नंबर ऑफ जीरोस कितने डेसिमल के बाद? 0। इसका मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक किसी नंबर का -1 आ रहा है तो डेसिमल के जस्ट बाद एक कोई डिजिट आने के पहले, जैसे 1 2 3 4 टाइप डिजिट आने के पहले नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? एक भी नहीं। फिर उसके बाद ये देखो 1/100 को हम कैसे लिखते हैं? 0.01। एंड 1/50 को भी कैसे लिखते हैं? 0.02। डेसिमल के बाद कितने जीरोस आएंगे? 1 1 एक। और इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक कितना था? -2 -2। यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक दोनों का कितना है? -2 है। ठीक। फिर उसके बाद 1/1000 इसको कैसे लिखेंगे? 0.01। एंड 1/500 इसको कैसे लिखेंगे? 0.02। तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस है? 2। 2 और दोनों का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? कैरेक्टरिस्टिक -3 -3। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक -4 आ रहा है तो डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरोस आएंगे? 3 3। 3 तो पैटर्न दिख गया ना तुम लोगों को? तो उसी को अब टेबल के फॉर्म में लिखना है। ये मत लिखो तुम लोग यहाँ पे टेबल में, अगर वैल्यू इसके बीच में वैरी कर रही है 1/10 क्लोज टू 1 ओपन, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है बेस 10 के साथ? कोई भी नंबर इसके बीच में लेंगे तो -1 -1। तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, तो वो अंडरस्टूड है, अब यहाँ पे जगह नहीं है। मतलब कोई भी डिजिट आने के पहले कितने जीरोस रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 टाइप डिजिट आने के पहले, तो इसमें कितने रहेंगे? अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो 0। अगर हम नंबर ले लेते हैं 1/100 टू 1/10 के बीच में, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है? -2। और ये नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे? 1। ऐसे ही पैटर्न तो हमें मिल गया अब 1/1000, 1/100, और यहाँ पे ये -3, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाते हैं? 2। ऐसे अगर कैरेक्टरिस्टिक -n आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे? नंबर ऑफ जीरोस +1 n-1, सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? 3-1। इसको कैसे लिखेंगे? 2-1, 1 को। तो ऐसे अगर -n आ रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे? n-1। तो लिख लो इसको जल्दी से। क्लियर है अब ये टेबल? लिखो इसको जल्दी अब। तो दो तरीके से हम लॉग को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर ऑफ जीरोस है, बाकी डिजिट्स क्या होगा उसकी बात नहीं करते हम ऐसे एग्जांपल्स में, ठीक है? उसकी बात ऐसे एग्जांपल्स में नहीं होगी कि कितने डिजिट्स होंगे, क्या होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं डेसिमल के बाद? नहीं अश्विन, -1 + 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि -3 + 1 करेंगे तो -2 आना चाहिए ना। तो n-1 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है? ऐसे एग्जांपल्स में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं उसकी बात नहीं होती, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं डेसिमल के बाद उसी की बात होती है, अगर कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आ रहा है तो, ठीक है? और कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स की बात होती है, ठीक? हाँ बोलो। सर, इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट 1 ही रहेगा ना हमेशा? कौन सा नंबर ऑफ डिजिट्स की बात ही नहीं होती इसमें, डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं ना रे। तो एग्जांपल लिखो इसमें भी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट।
और वो है 6 की पावर -100। ये पहला तो फिर से एग्जाम। बोलो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट। और यहाँ पे 5 की पावर -200, क्योंकि इनकी वैल्यू कैसी आती है, 6 की पावर -100 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/6 की पावर 100। तो इसकी वैल्यू 0.00 इस तरीके की आती है। तो इसमें डिजिट्स की बात नहीं होती, इसमें नंबर ऑफ जीरोस की बात होती है। तो जल्दी निकालो। सर, हाँ बोलो। एक जनरल क्वेश्चन था। क्या? 196 की पावर में -1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या है? वो की पावर में -1 है। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हो तुम। 196 हाँ तो वो उसकी वाला तुम पावर अब खुद में सोचो। -1। ये बताओ, कोई भी मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा, पहले ये बताओ, वो सॉल्व करने के पहले। 14 to the power -2। 14 to the power -2। 14 टू द पावर -2 ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, -196 लिखेंगे क्या? नहीं, 1/196। 1/196 लिखेंगे ना। 196। तो ये होता है, ये पावर में जाता है। हाँ ये पावर में जाता है, तो ये 7 पावर में, ये 14 की पावर -2 बेस 7। तो ये लॉग गया, तो यहाँ पे 14 की पावर -2 मल्टीप्लीकेशन में नहीं जाता ये अंदर में, तो ये 1/196। ठीक है। हाँ सर 77 है। हाँ फर्स्ट का 77 है। सर सेकंड का 139 है क्या? हाँ 139 है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाली है। ये लॉग 6 की पावर 100 की तो निकाली थी ना हमने, तो यहाँ पे बस ये -100 होगा। और यहाँ पे log 6 बेस 10, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 77.8 आ रही थी ना, तो यहाँ पे -77.8। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा मुझे कितना रहेगा? कैरेक्टरिस्टिक -78। -78। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 78 -1 तो 77 हो गया। ठीक है। और वैसे इसका करेंगे तो इसमें लिस्ट लॉग की वैल्यू जो है वो निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी। तो इसकी जो वैल्यू है -200, और ये log 5 बेस 10 ये सब कर दिया था, और ये आ रही थी -139.8। ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, बोलो। 140। 140। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 139। 139। 40 -1 दैट इज 139। तो इस तरीके से इसकी मतलब आंसर आएगा।
10 सिर्फ लॉग बेस 10 का है ना, बेस 10 का लॉग लेना है, उसी से हम ये बता सकते हैं, और किसी इसका नहीं है। आएगा तो भी उसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे, फिर अगर किसी अदर लॉग के साथ ले लिया तो बेस के साथ, लेकिन अगर इसमें कैरेक्टरिस्टिक को हमें नंबर ऑफ सर जीरोस या अगर नंबर हमने ऑफ वो डिजिट से वैल्यू रिलेट निकाली करना होती है। अरे बीच में मत बोला करो मैं जब बोल रहा हूँ तो, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो कैरेक्टरिस्टिक को नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर, अब आ रही है आवाज? अटक रही है सर आवाज। नहीं आ रही सर आवाज। यस सर, वॉइस ब्रेक। आज ये ज्यादा ही नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ। अब आ रही है। अब आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे हम कब रिलेट कर सकते हैं, जब बेस 10 का लॉग लेते हैं तभी नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ जीरोस के साथ रिलेट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक को, अदरवाइज नहीं। हाँ तुम क्या कह रहे थे ऋषभ, अब बोलो। सर अगर हमें इंडिविजुअल क्वेश्चन देते और अगर हमें लॉग से 6 बेस 10 की वैल्यू नहीं पता होती तो लॉग 2 बेस 10 और लॉग 3 बेस 10 की वैल्यू दे देते क्या हमें क्वेश्चन पेपर में? हाँ दे देते हैं, वो दी हुई रहती है वहां पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स क्लियर है क्या? नंबर ऑफ जीरोस वाले। मुझे लग रहा है आज ये नेटवर्क पढ़ाने नहीं देगा, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ क्या कह रहे हो हर्षवर्धन तुम, उनके केस में बेस चेंजिंग से बेस 10 लेकर निकाल सकते हैं ना सर? मतलब कैसा एग्जाम्पल, तुम एग्जाम्पल बोलो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसमें कैसे करना है। तुम्हारे दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है अभी? अलग बेस होगा तो वही मैं कह रहा हूं, अलग बेस अगर होगा क्वेश्चन इसमें बस वो पूछा जाएगा। ये देखो, अगर log 5 बेस 2 होगा तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स और इसकी बात तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका निकालोगे तो ये 2 पॉइंट मतलब ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा 2, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक 2 से तुम इसको रिलेट नहीं कर सकते कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। जब ये कब रिलेट कर सकते हैं हम, जब बेस 10 का लॉग लेते हैं तो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, लेकिन इसको तुम नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो। अगर मान लो तुमने बेस चेंजिंग थ्योरम से ये कर लिया तो कुछ नहीं होगा, इसकी वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग आने वाली है, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ तुम क्या बता सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे वो तो वहां पे दिख रहा है, इसकी वजह से तो हम 5 बोल देंगे अभी। वॉइस मतलब ये आवाज क्लियर ही नहीं आ रही, क्या कंटिन्यूअस अटक रही है? सर वो नहीं आप सर, आ रही है सर अब। आवाज क्लियर आ रही है पर आप बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हो। वही पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है आज। तो ये क्लियर है, बेस 10 का सिर्फ लॉग लेना है, उसी से तुम कैरेक्टरिस्टिक अगर निकालोगे उसको तुम नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक। तो ये नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आना चाहिए, ये टेबल याद रखना है, एंड नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए ये वाला टेबल, कहाँ गया टेबल भी, कहाँ, ये वाला, ठीक।
तो अब नेक्स्ट लॉग टेबल के ऊपर आ जाते हैं, लॉग टेबल का यूज करके लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलो लॉग टेबल सब लोग ओपन कर लो। कर लिया सब लोगों ने ओपन लॉग टेबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, चलो देखो अब यहाँ पे sir. फाइंड द, क्वेश्चन लिख लो उसी से समझ लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लॉग्स ठीक है, तो ये है log 2.303 ठीक 4, इसकी हमें वैल्यू चाहिए बेस 10 के साथ ही। अब एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, लॉग वाले टेबल से हमें हमेशा मैंटिसा मिलता है। ठीक है, लॉग वाले टेबल से हमें हमेशा मैंटिसा मिलता है और कैरेक्टरिस्टिक हमें खुद ढूंढना होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक खुद ढूंढना होता है जो नंबर गिवन है उससे। तो इसमें बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स की बात होगी। ठीक, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने इसमें डेसिमल के पहले? 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक 1. कितना आएगा? सिंपल सी बात है, ये बताओ बस मुझे तुम। कैरेक्टरिस्टिक 0 जीरो आएगा, वो दिख रहा है ना कैरेक्टरिस्टिक Two. सभी को। 2. भाई कैरेक्टरिस्टिक रे, कैरेक्टरिस्टिक 2 कहाँ से? 0 ना? 0. क्या 0? तुम नींद में लग रहे हो सभी लोग। कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, लॉग 2 पॉइंट, इसकी वैल्यू बेस सर 10 के आपकी आवाज साथ। ब्रेक हो रही है। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर, बीच बीच में मुझे बहुत अटक रही है। क्लियर है. सर समझ आ रहा है Clear है पर सर। ठीक है, ये लॉग टेबल है, बस ये सुन लेना, बाकी का तो इतना बहुत इजी है ये। ठीक, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाता है? 0। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया, इसकी बात खत्म हो गई। ये 4 हटाओ यहाँ से, बस इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 4 आ गया। अब इस नंबर को लिखो तुम विदाउट डेसिमल, ये डेसिमल को हटा दो और इस सिर्फ नंबर को लिख दो। ठीक है, जैसे ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, डेसिमल जहां पे भी आ रहा होगा उसको हटा देना है और सिर्फ नंबर को लिखना है। नंबर लिख दिया हमने। स्क्रीन पॉज हो रही है यार। हाँ हाँ सर। सर। सर स्क्रीन अगर आप बहुत लिख तकलीफ से रहे हैं तो बहुत देर से दिख रहा है वो. यस अभी तक तो दिखा ही नहीं था। 4 दिखा ही नहीं अब तक कुछ भी। चल ठीक है, कल वाले लेक्चर में देख लेते हैं। अभी दिखा था। अभी दिखा है। ये अभी नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना? सर एक बार कर्सर हिलाओ आप। हाँ ये देखो, हाँ दिख रहा है क्या हिलता हुआ कर्सर? नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर। उसी जगह पे दिख आता रहा है हुआ है. सर। ठीक है, कर्सर ही नहीं है. कर्सर ही नहीं है वहां पे। ठीक है, चलो इसको कल वाले लिखो लेक्चर तो में एक देख बार. लेते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे हो जाता है ये। अभी हिला सर। 15-20 मिनट का था सिर्फ। यस सर। कोई नहीं, चलो वो कैरेक्टरिस्टिक तो लेकिन ढंग से कर लेना, कुछ सर भी मत बोलते रहना वहां पे जब मैं सर पूछता सुनो हूँ। ना। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कल वाले में ही खत्म हो जाएगा ये। सर आप खुद को पढ़ा लो और उसकी वीडियो बना के वही डाल लो ना। हाँ, फिर क्या फायदा, पहले से नहीं बनाने लग जाते हम रिकॉर्डेड। ठीक है, इवनिंग को. इवनिंग सर रिकॉर्डिंग बंद कर ना। कल ही देखते हैं।